जो हार के डर से कोशिश नहीं करते वो सफलता के हकदार नहीं होते। हर असफलता एक नया सबक देती है, बस हिम्मत मत हारिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे जनमत में। चलिए, आज कौन से मुद्दे हैं, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से उन मुद्दों को भी मैं आपको बताता चलूं। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये लीजिए वो मुद्दे भी आ गए। पागल है बजिंदर सिंह, ये पहला मुद्दा। देखिए, आज बजिंदर सिंह की पोल को तो खोलेंगे ही खोलेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे ही बताएंगे कि कैसे बजिंदर सिंह को, जिसके पीछे लगातार सुदर्शन न्यूज की पत्रकारिता की मुहिम जो है हमारी पड़ी रही, और उस बजिंदर सिंह को अब जो है दोषी करार दे दिया गया है और जल्द ही अब उसको सजा जो है वो होने वाली है। बजिंदर की बात करेंगे, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे, लेकिन फिर ईद से पहले टुकड़े टुकड़े कहां बोल दिया गया, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। आज दूसरा मुद्दा ईद से जुड़ा हुआ है, डिब्रूगढ़ की बात करेंगे, और फिर नेपाल बनेगा हिंदू राष्ट्र, ये मुद्दा भी आपके लिए लेकर आएंगे। और उसके बाद सीबीएसई में नो एंट्री, ये कौन सा मामला है, इसको भी आपको बताएंगे। चलिए, ये तो थे आपके तमाम मुद्दे जिनसे आपके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले मुद्दे की ओर, पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। जी हां, धर्म आस्था का विषय है। देखिए, मजहब आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन जब इसी आस्था के नाम पर ढोंग, पाखंड और अपराध किए जाएं तो समाज के लिए ये एक गंभीर खतरा बन जाता है। अब मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर रेप केस में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के प्रमुख पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया है। एक नाबालिग पीड़िता ने 7 साल पहले इस तथाकथित धर्मगुरु, हम तो धर्मगुरु नहीं कहेंगे, इस पादरी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके तहत अब अदालत ने उसे अपराधी मान लिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता ने कहा, यह केवल मेरी जीत नहीं है, बल्कि उन तमाम लड़कियों की जीत है जो इस ढोंगी पादरी की धमकियों और शोषण से डरी हुई थी। अब वो हमेशा जेल में ही रहना चाहिए, देखिए, क्योंकि बाहर आकर वो फिर से वही अपराध करेगा। ये बयान न केवल पीड़िता के दर्द को दर्शाता है, बल्कि उन तमाम मासूम लड़कियों की वेदना को भी उजागर करता है जो इस प्रकार के अपराधियों की जो है अपराध का शिकार होती हैं। अब पूरा मुद्दा क्या है वो जानने के लिए क्या कुछ कहा है पीड़िता ने, आप जरा वो भी ध्यान से सुनिए। कितनी सजा सुनाई जाए? मैं तो चाहती हूँ वो एक साइको इंसान है, वो हमेशा ही अंदर रहे, बाहर आके वो यही काम करेगा। बहुत सारे लोग आएंगे और मैं जानती हूँ बहुत सारी और भी लड़कियां निकल के आएंगी, क्योंकि ये धमका के रखता था। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अकेले इस लड़ाई को नहीं जीती हूँ, बहुत सारी लड़कियां जीती हैं, बहुत सारी लड़कियां वहाँ से आजाद भी होंगी, और बहुत सारी लड़कियां नहीं, लड़के भी आजाद होंगे वहाँ से। सुरक्षा की मांग कोई? मैं डीजीपी सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। मेरे पति को और मुझे आने वाले समय में बहुत सारे झूठे पर्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले भी हुए हैं, और हमारे ऊपर अटैक भी हो सकते हैं, हमले भी हो सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी पादरी या मौलवी का ऐसा अपराध सामने आया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में ढोंगी, मौलवी या पादरी मासूमों को अपना शिकार बनाते रहे हैं। बजिंदर सिंह भी ऐसा ही एक पाखंडी निकला, जिसने लोगों को धोखा देकर खुद को ईश्वरीय शक्तियों से युक्त दिखाने का प्रयास किया, ये झूठा प्रयास किया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो महिलाओं का यौन शोषण करने वाला एक अपराधी मात्र था, जो अपनी मजहबी पहचान को जो पीछे छिपकर जघन्य अपराध कर रहा था। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया जब इस मामले में चुप्पी साधे हुई थी, जब सबकी जुबान पर ताला लगा था, दही जमी थी, तब केवल सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। हम टीआरपी की रेस में उतना नहीं भागते, हम मुद्दों की रेस में सबसे आगे रहते हैं। इसके कारण प्रशासन और न्यायालय पर दबाव बना और अंततः इस अपराधी को कानून के शिकंजे में लाया गया।
अब जब अदालत ने उसे दोषी ठहरा दिया है तो जनता की निगाहें 1 अप्रैल को होने वाली सजा की घोषणा पर टिकी हैं और सुदर्शन न्यूज 1 तारीख को आपको उसकी भी घोषणा करता हुआ दिखाई देगा, बताएगा कि आपकी और हमारी मुहिम कहां तक पहुंची है। एक धर्मांतरण करने वाले अपराधी, एक बलात्कारी को उसके मुकाम तक, उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया। अगर मीडिया हल्ला ना मचाए तो कुछ नहीं हो। क्या उसे इतनी कठोर सजा मिलेगी कि यह फैसला एक नजीर बने, या फिर वो किसी कानूनी तकनीकी खामी का लाभ उठाकर बच निकलने की कोशिश करेगा। ये देखने वाली बात होगी। ये घटना केवल एक व्यक्ति के अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक सीख है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर पूजनीय मान लेना खतरनाक हो सकता है। देखिए, मजहब आस्था का विषय है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मजहब का उपयोग निजी स्वार्थ, अपराध और शोषण के लिए करता है तो उसे बेनकाब करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अंततः इस फैसले से उम्मीद की जानी चाहिए कि ये केवल एक व्यक्ति विशेष को दंडित करने तक सीमित न रहे, बल्कि ये पूरे समाज में एक संदेश दे कि कोई भी अपराधी, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, सुदर्शन न्यूज उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। और अब समय आ गया है कि समाज ऐसे ढोंगी धर्मगुरुओं की पहचान करे, उन्हें चुनौती दे और सच्चे धर्म और नैतिकता की रक्षा करे, जो कि जिम्मेदारी आपकी है, समाज की है। हम तो खबर दिखाएंगे, आप खबर भूल भी सकते हैं, लेकिन हम लगातार एकमात्र चैनल है जो फॉलो अप करता है खबर को, और ऐसी खबरों के लिए हम अपना पूरा समय देते हैं। ये हम अपने जिम्मेदारी समझते हैं। और असर आपने देखा कैसे लगातार इसकी कितनी ही खबरें हमने चलाई जब बाकी मीडिया चैनल कुछ भी चला रहे थे, लेकिन आज जब इसकी सज़ा बेहद करीब आई है तो हमें फ़ख्र होता है कि हमारी पत्रकारिता रंग लाई है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, और खबर में पोल भी रहता है, जनमत कार्यक्रम है। ढोंगी पादरी को होनी चाहिए उम्र कैद। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% ने कहा ना। हम तो कहते हैं उम्र कैद से बढ़कर भी कुछ हो जाए, अगर जज साहब का मन करे। गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर मालेगांव में आयोजित होने वाले विराट हिंदू संत सम्मेलन को मुंबई उच्च न्यायालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के बाद संपूर्ण मालेगांव में हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ गई है। सकल हिंदू समाज और विभिन्न धार्मिक संगठनों के नेतृत्व में यह संत सम्मेलन इस वर्ष भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। बीते कुछ दिनों से प्रशासन द्वारा इस सम्मेलन को अनुमति देने में देरी की जा रही थी, जिससे आयोजकों को मजबूर होकर मुंबई उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अंततः न्यायालय ने इस कार्यक्रम को अनुमति देते हुए हिंदू समाज को एक बड़ी जीत दिलाई है। इस फैसले के बाद पूरे शहर में आनंद और उल्लास का माहौल बन गया है। न्यायालय के इस निर्णय से हिंदू समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व पर आयोजित इस विराट संत सम्मेलन में देश भर से संत, महंत, धर्मगुरु और हजारों हिंदू धर्म प्रेमी एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हिंदू वीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। इसके साथ ही प्रमुख संतों के प्रवचनों और हिंदू समाज के उत्थान को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएंगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ वर्षों से स्थिति जो है स्थगित इस सम्मेलन का इस बार भव्य आयोजन किया जा रहा है। मालेगांव नगर इस महायज्ञ के स्वागत के लिए सज चुका है। पूरे शहर में भगवा ध्वज लहराएंगे और धर्म प्रेमियों की अपार भीड़ इस आयोजन की भव्यता को और अधिक गौरवान्वित करेगी। इस कार्यक्रम में जय जय धर्मवीर और जय जय हिंदू धर्म के गगनभेदी नारों से मालेगांव गूंज उठेगा। संत समाज ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि इस सम्मेलन से हिंदू समाज को एक नई दिशा और शक्ति प्राप्त होगी। अब इस पर स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज ने क्या कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, हिंदू नववर्ष दिन ये कोई नया उत्सव त्यौहार नहीं है। ये सालों से, लाखों सालों से चलता आ रहा है। जब सनातन धर्म, अनादि सनातन धर्म, और इसलिए मालेगांव में जो उत्सव होता है, त्यौहार होता है, संत सम्मेलन, ये अनेक वर्ष से होता है। मैं खुद जाता हूँ, लेकिन पुलिस ने ऐसी भूमिका दी थी कि अनुमति नहीं देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आयोजक हाईकोर्ट में गए और उन्होंने फटकार लगाई। हाईकोर्ट, हम सत्यमेव जयते, हाईकोर्ट पर हमारा एक कोर्ट न्यायालय पर विश्वास है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप किसी संत सम्मेलन को रोक नहीं सकते, साध्वी प्रज्ञा दीदी को भी रोक नहीं सकते, संतों को भी रोक नहीं सकते।
और सत्य का विजय हुआ। मैं खुद मालेगांव जा रहा हूँ, धूमधाम से हम संत सम्मेलन, विराट संत सम्मेलन मालेगांव में करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। असम के डिब्रूगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हिंदू युवक तपन दास और उसकी मुस्लिम पत्नी को धमकियां मिल रही हैं। ये मामला अंतर धार्मिक विवाह से जुड़ा हुआ है, जिसे संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन कट्टरपंथियों की धमकियों ने कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। तपन दास ने 14 फरवरी 2025 को अपनी प्रेमिका, जो कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती है, उससे शादी की। ये शादी कानूनी रूप से संपन्न हुई, लेकिन इसके बाद से ही तपन के परिवार पर कहर टूट पड़ा। लड़की के परिजनों ने खुलेआम धमकियां दी कि अगर तपन और उसकी पत्नी को ईद से पहले नहीं सौंपा गया तो उसके परिवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। कि आज 2025 में धमकियां दी जा रही हैं कट्टरपंथियों के द्वारा। इनके द्वारा ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धमकी दे सकते हैं। अब तपन की बूढ़ी विधवा मां और छोटी बहन इन धमकियों के कारण घोर संकट महसूस कर रही हैं। उनकी मां ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन प्रशासन की सुस्ती इस पूरे मामले को और भयावह बना रही है। गुरुवार 27 मार्च को फिर एक फोन आया, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी धमकियां देने वाले अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या हिंदू होना अपराध बन गया है? क्या अंतर धार्मिक विवाह करने का हक केवल एक पक्ष को ही प्राप्त है? जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर मौन साधने वाले लोग क्या अब इस मामले में भी चुप्पी साधे रहेंगे? हम अक्सर गंगा जमुनी तहजीब की बातें सुनते हैं कुछ सेक्युलरवादी लोगों से, लेकिन ऐसे मामलों में तथाकथित सेक्युलरिस्ट और लिबरल समूह मौन जो है साध लेता है। जब किसी विशेष समुदाय की ओर से धमकी आती है तो इसे व्यक्तिगत मामला बताकर टाल दिया जाता है। आखिर क्यों? ये प्रश्न है। तपन और उसकी पत्नी को छिपाने के लिए मजबूर कर दिया गया है, छिपना पड़ रहा है। ये किसी भी स्वतंत्र देश के नागरिक के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। क्या ये लोकतंत्र की हार नहीं है कि एक विवाह जो भारतीय कानून के तहत वैध है, उसे दबाव और हिंसा की धमकियों से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए, अन्यथा ये संदेश जाएगा कि कानून केवल कुछ लोगों के लिए है, जबकि कुछ विशेष समूह इससे ऊपर हैं। ये मामला केवल एक युवक और उसकी पत्नी का नहीं है, उत्तर पूर्वी भारत का नहीं है, असम का नहीं है, बल्कि भारत में कानून के शासन और नागरिक स्वतंत्रता की परीक्षा है। यदि धमकी देने वाले खुलेआम घूमते हैं और पीड़ित छिपने को मजबूर होते हैं तो ये समाज के लिए एक खतरनाक संकेत है। सरकार को चाहिए कि इस तरह के मामलों में कठोर कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई भी कानून से ऊपर उठकर ऐसी धमकियां देने की हिम्मत ना करे। और धमकियां कौन देता है? जो कभी खुद जिनके पूर्वज हिंदू रहे होंगे, आज वो सनातनियों को मिटाने की बात कहते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन ऐसी खबरों को आपको दिखा के हम सचेत करने का प्रयास करते हैं। जागिए, सोचिए, देखिए क्या हो रहा है। चलिए, खबर बताई और खबर में पोल के माध्यम से, क्योंकि डिब्रूगढ़ की बात है और मुद्दा हम किसी का भी नहीं छोड़ते, जो महत्वपूर्ण है, डिब्रूगढ़ के जिहादियों पर हो सख्त कार्रवाई। 97% 97% लोगों ने कहा है हाँ सख्त कार्रवाई हो, ये जनता का फैसला है। नेपाल की राजधानी काठमांडू इन दिनों हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली की मांग को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शनों का गवाह बन रही है। शुक्रवार 28 मार्च 2025 को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हो गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि सेना तैनात करनी पड़ी और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल सदियों तक एक हिंदू राष्ट्र और राजशाही के तहत शासित रहा, लेकिन वामपंथी सरकारों की साजिशों के चलते इसे जबरन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब नेपाल की जनता को यह समझ आ रहा है कि तथाकथित सेक्युलर व्यवस्था ने देश को केवल अस्थिरता, भ्रष्टाचार और विदेशी हस्तक्षेप के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। यही कारण है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की लोकप्रियता एक बार जो फिर से बढ़ रही है और लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अब नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री कमल दहल प्रचंड ने इस पूरे आंदोलन के लिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, उन्होंने सरकार से मांग की है कि पूर्व राजा की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाए। ये दर्शाता है कि वामपंथी नेता जनता की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर पुलिसिया दमन किया जा रहा है।
लाठीचार्ज किया गया है और यहां तक कि निर्दोष प्रदर्शनकारियों को गोलियां तक मारी गईं। ये लोकतंत्र का खुला मजाक नहीं तो और क्या है। नेपाल की ये लड़ाई केवल उसकी अपनी नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण हिंदू समाज की चेतना का संकेत है। जब नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग इस कदर जोर पकड़ रही है तो ये भारत के लिए भी आत्ममंथन करने का समय है। आखिर कब तक हिंदुओं को अपने ही देश में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? यदि भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र बनते हैं तो ये केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा जो इस उपमहाद्वीप को अपनी प्राचीन जड़ों से फिर से जोड़ देगा। आज जब नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है तो तथाकथित सेक्युलर लॉबी और वामपंथी बुद्धिजीवी चुप क्यों हैं? ये बुद्धिजीवी जो टर्मिनोलॉजी है, मैं तो कहूँगा इनकी बुद्धि जो है खराब बुद्धिजीवी हैं। ये लोग अगर किसी अन्य धर्म के पक्ष में कोई प्रदर्शन होता है तो इसे जनता की आवाज यानी मजहब के पक्ष में, देखिए धर्म और मजहब में अंतर जान लीजिए। अगर सुदर्शन देखते हैं अन्य मजहब के पक्ष में कोई प्रदर्शन होता है तो इसे जनता की आवाज और लोकतांत्रिक अधिकार बताते हैं, लेकिन जब हिंदू अपने ही अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो इसे असहिष्णु करार दिया जाता है, असहिष्णुता कह दिया जाता है। ये साफ दर्शाता है कि धर्मनिरपेक्षता केवल एक छलावा है जिसे हिंदू समाज को दबाने के लिए गढ़ा गया है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग कोई तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि ये उस लंबे संघर्ष का परिणाम है जो जनता वर्षों से कर रही थी। जनता अब समझ चुकी है कि वामपंथी सत्ता का एकमात्र उद्देश्य हिंदू संस्कृति को कमजोर करना और विदेशी ताकतों के इशारे पर चलना है। लेकिन अब समय बदल रहा है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र आंदोलन केवल वहां तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदुओं को अपनी पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत में भी ये चर्चा तेज होनी चाहिए कि यदि इजराइल यहूदी राष्ट्र हो सकता है, सऊदी अरब इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? हिंदू राष्ट्र की बहाली केवल नेपाल के लिए नहीं, बल्कि समस्त हिंदू समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है। अब समय आ गया है कि नेपाल और हिंदुस्तान दोनों अपने गौरवशाली अतीत की ओर लौटें और इस उपमहाद्वीप को एक बार फिर से हिंदू संस्कृति का केंद्र बनाएं। ये बेहद आवश्यक है। नेपाल में आवाज उठिए, इसे आप भी दबने मत दीजिए। थोड़ी सी क्रांति की लौ अपने हृदय में जगाइए। आंदोलन आप अपने मन में इसकी शुरुआत करेंगे तो पूरे विश्व में इसकी आग भड़केगी। और जब सत्य अगर होगा कि भाई सनातन के लिए एक कुछ कदम, एक योगदान अगर आपको देना पड़ रहा है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। हम तो आपको जगाने का रोज काम करते ही हैं। चलिए, ये नेपाल की खबर आपको दिखाई। राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बात वहां पर हो रही है, लेकिन पोल क्या है? पोल भी तो जनता का जरूरी है जनमत में। हिंदुस्तान को भी जल्द बनाना चाहिए हिंदू राष्ट्र। 97% लोगों ने कहा हां, 97% लोगों ने कहा हां। वक्त है महज एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे पढ़ाई लिखाई की और सीबीएसई में किसको नो एंट्री है। कि मैंने कहा था ब्रेक के बाद बात करेंगे पढ़ाई लिखाई की और सीबीएसई में किसको नो एंट्री है इसकी। अब हम एक अहम फैसले पर चर्चा करेंगे जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब सीबीएसई ने डमी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और अब ऐसे छात्रों को 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा जो किसी मान्यता प्राप्त नियमित स्कूल में नामांकित नहीं है। ये फैसला लाखों छात्रों और कोचिंग संस्थानों पर सीधा असर डालेगा। आखिर क्या है पूरा मामला, इसका असर क्या होगा और क्या ये कदम वाकई शिक्षा में सुधार लाएगा? चलिए जानते हैं विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से। अब क्या है सीबीएसई का नया नियम, ये आप समझ लीजिए। देखिए, भारत में शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत ऐसे छात्रों को कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा जो किसी मान्यता प्राप्त नियमित स्कूल में नामांकित नहीं है। यह निर्णय तथाकथित डमी स्कूलों के खिलाफ एक सख्त कदम है जो शिक्षा व्यवस्था की पवित्रता बनाए रखने और छात्रों को समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। हालांकि ये नियम उन छात्रों के लिए मुश्किल जो है खड़ी कर सकता है, मुश्किलें होंगी जो सिर्फ कोचिंग करने के लिए डमी स्कूलों में नामांकन लेते थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सीबीएसई को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए आपको बताते हैं डमी स्कूलों की सच्चाई।
देखिए, देश के कई शहरों में ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ छात्रों का नामांकन करना होता है। ये स्कूल छात्रों को नियमित कक्षाएं नहीं देते, बस उन्हें बोर्ड परीक्षा में बैठने का एक रास्ता मात्र देते हैं। अब शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये मुद्दा है। सीबीएसई का यह निर्णय वर्षों से चली आ रही उस प्रवृत्ति के खिलाफ है जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र डमी स्कूलों में प्रवेश लेते हैं। ये स्कूल नाम मात्र के होते हैं और इनमें छात्रों को नियमित कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे छात्र सिर्फ बोर्ड परीक्षा देने के लिए पंजीकृत होते हैं और पूरा समय कोचिंग संस्थानों में बिताते हैं। सोचते हैं कि हम कोचिंग में अपना समय बिताएंगे। ये न केवल शिक्षा के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है, बल्कि बोर्ड परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। सीबीएसई द्वारा तय किए गए 75% उपस्थित नियम को सख्ती से लागू करना, 75% उपस्थिति यानी अटेंडेंस के नियम को सख्ती से लागू करना और स्कूलों को जवाबदेह बनाना, ये सुनिश्चित करेगा कि छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि समग्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में नामांकित हों। ये कदम स्कूल प्रबंधन एवं छात्रों और माता पिता की सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ाने का कार्य करेगा और शिक्षा को महज एक औपचारिकता की बजाय एक अनुशासित प्रक्रिया बनाएगा। सही मायनों में ये एक लंबे समय से अपेक्षित सुधार, जिससे सीबीएसई को पहले ही जिसको लागू कर देना चाहिए था, वो है। कोटा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में हजारों बच्चे नियमित स्कूल छोड़कर केवल कोचिंग कक्षाओं में जा रहे हैं, जो कि सरकार की एनईपी और केंद्र सरकार द्वारा जारी कोचिंग संस्थान के दिशा निर्देशों के खिलाफ एक खुला विरोध है। आखिरकार दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई मुख्यालय ने दिल्ली के नजफगढ़, मुंडका और नांगलोई जैसे क्षेत्रों में चल रहे डमी स्कूलों के कारोबार का संज्ञान लिया है। ऐसे में मुख्य मुद्दा यह है कि सीबीएसई के अधिकारी कितनी ईमानदारी से स्कूलों से नियमों का पालन करवाते हैं। अब एनईपी 2020 के साथ पूर्ण समन्वय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि छात्रों के चिंतनशील, रचनात्मक और व्यवहारिक कौशल को विकसित करना है। ये नीति स्कूली शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम आधारित पढ़ाई से आगे बढ़ाकर विद्यालयों को जीवन के लिए तैयार करने पर जोर देती है। सीबीएसई द्वारा लिया गया ये निर्णय एनईपी 2020 यानी एनईपी 2020 के उन्हीं सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विषयों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्यों, नेतृत्व कौशल और सृजनात्मकता को भी विकसित करना होना चाहिए। डमी स्कूलों पर प्रतिबंध से ये सुनिश्चित होगा कि छात्र स्कूल के अनुभवात्मक शिक्षण प्रणाली और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों और सामाजिक विकास का लाभ उठा सकें। इसके अलावा ये निर्णय समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की नीति को भी बल देता है, जहां छात्र छात्राओं का मूल्यांकन केवल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी पूरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान उनके प्रदर्शन और कौशल विकास पर किया जाता है। अब कोचिंग संस्थानों पर प्रभाव। इस कदम का सबसे बड़ा प्रभाव देश के कोचिंग संस्थानों पर पड़ेगा, जो वर्षों से डमी स्कूल प्रणाली पर निर्भर थे। विशेष रूप से कोटा, दिल्ली, पटना और अन्य शहरों में बड़ी संख्या में छात्र डमी स्कूलों में दाखिला लेकर पूर्ण रूप से कोचिंग संस्थानों में समय बिताते थे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल पेश किया, जिसमें कोचिंग संस्थानों के कामकाज को नियमित करने, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और एक संतुलित शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने की दिशा में कड़े नियम बनाए गए हैं। ये बदलाव कोचिंग संस्थानों को अपनी रणनीति बदलने और अपने पाठ्यक्रम को अधिक व्यापक बनाने के लिए मजबूर करेगा। अब कोचिंग सेंटर केवल परीक्षा क्रैक करने का अड्डा नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें एक पूरक शिक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करना होगा। कोचिंग संस्थानों को अब छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के साथ साथ आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, कौशल और समय प्रबंधन सिखाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे कोचिंग संस्थाओं में भी एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली विकसित होगी। अब स्कूल प्रबंधकों के लिए चुनौती और अवसर, ये भी जान लीजिए। स्कूल मालिकों के लिए निर्णय जहां एक बड़ी चुनौती है, वहीं एक नया अवसर भी प्रस्तुत करता है। अब ऐसे स्कूलों की पहचान होगी जो केवल डमी छात्रों को नामांकित करते थे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में विफल थे। चलिए, इस खबर पर हमने आपको जानकारी तो दी, लेकिन पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी जान लीजिए। क्या है वो प्रश्न? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर डमी स्कूलों को लेकर सीबीएसई का फैसला सही है। देखिए, विरोध भी आप देख रहे हैं।
13% कह रहे हैं नहीं ये सही नहीं है, 87% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही है। तो आपने देखा हमारे हर पोल पर एग्जैक्ट जो आप वोट करते हैं या जनता वोट करती है वही हम दिखाते हैं, बिल्कुल इलेक्शंस की तरह ये बिल्कुल क्लीन है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि भाई ये जो शिक्षा प्रणाली है भाई डमी स्कूल्स को आप बंद करें, क्योंकि वो जाते हैं, वो बच्चे स्कूलिंग जो है कोचिंग करने जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम स्कूल जाएंगे हमारा समय बर्बाद होगा। लेकिन सरकार ने कुछ सोच के ही आपके लिए फैसला लिया है, इसलिए इसको भी जरा अच्छे से समझिए। मैं चाहूंगा जो 87% है वो भी वो नंबर बढ़े और लगभग 99% तो आए। भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान EAC मोटरसाइकिल अभियान 2025 यानी विंग्स एंड व्हील्स ग्लोरियस IAF मैग्निफिसेंट नॉर्थ ईस्ट का आज शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित मुख्यालय में भव्य समापन हुआ। मुख्य अतिथि एयर मार्शल सूरज सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ EAC ने इस अभियान को फ्लैग इन किया है। यह अभियान 18 मार्च को वायुसेना स्टेशन बागडोगरा से शुरू हुआ था और 2900 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के दुर्गम क्षेत्रों से गुजरा है। देखिए हम अपने सुरक्षा बलों की जो स्टोरीज हों, हमारी एयरफोर्स की स्टोरीज हों, हमारी आर्मी की स्टोरी हो या फिर पैरामिलिट्री की स्टोरीज हों, जरूर आपको दिखाते हैं। ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस मामले में इसमें 38 राइडर्स, वायु सैनिक, अग्निवीर वायु महिला और रॉयल एनफील्ड के नागरिक राइडर्स शामिल रहे। अभियान के दौरान टीम ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और भारतीय वायुसेना में करियर अवसरों पर जो है जागरूकता फैलाई है। समापन समारोह में एयर मार्शल सूरज सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए और साहसिक गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब रॉयल एनफील्ड और BPCL को इस रोमांचक अभियान में तकनीकी सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद दिया गया। तो देखिए ये खबर भी आपके लिए हम लेकर आए सीधा शिलोंग से। असम की भी आज आपको हमने खबर दिखाई और शिलोंग से देखिए हमारे जो वीर जवान हैं, चाहे वो एयरफोर्स के वीर जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हर क्षेत्र में, हम भारत के हर कोने पर अपना अमूल्य योगदान देते हैं और ऐसे कार्यक्रमों से लोगों का मनोबल बढ़ाकर रखते हैं और उस क्षेत्र के लोगों का भी फौज में यकीन बनाकर रखते हैं कि भाई आपके साथ हैं और हर क्षेत्र में आप बहुत कुछ कर सकते हैं फौज में। केवल ऐसा ही नहीं कि आप ड्यूटी में हमेशा व्यस्त रहेंगे, फौज आपको अनंत संभावनाएं देती है, बहुत कुछ करने का मौका देती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, बात करेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा की। थाईलैंड और म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सैन्य जुंटा प्रमुख मिंग ऑंग ह्वांग से बातचीत कर म्यांमार के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में म्यांमार के साथ एकजुटता से खड़ा है और राहत कार्यों में हर संभव मदद है वो प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि विनाशकारी भूकंप में लोगों की मौत पर मेरी गहरी संवेदना है। भारत इस संकट के समय में म्यांमार के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता और खोज बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा है ताकि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जीवन का क्या भरोसा, ये तस्वीर बताती है। ये देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप भारत में हो या विदेश में हो। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं, म्यांमार घूमने जाते हैं, बैंकॉक थाईलैंड जाते हैं घूमने, और ये देखिए वहाँ पर ये स्थिति आई। हजारों लोगों के मारे जाने की खबर तो म्यांमार से आ रही है और सैकड़ों प्रभावित तो बैंकॉक यानी थाईलैंड में भी हैं। अब ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो हम कर रहे हैं यहाँ पर वो आपको बताते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, इसका जोर है। आपको बता दें कि हमेशा की तरह भारत ने इस बार फिर संकट में फंसे अपने मित्र देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। भारत ने म्यांमार की मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना का C-130 विमान 15 टन राहत सामग्री लेकर हिंडन एयरबेस से म्यांमार के यांगून के लिए रवाना हुआ। भारत की ओर से भेजी गई राहत सामग्री में हर वो चीज शामिल है जो इस संकट में म्यांमार के लोगों के लिए तत्काल जरूरी है। भारत की ओर से टेंट और स्लीपिंग बैग बेघर हुए लोगों को आश्रय और गर्माहट देने के लिए भेजे गए हैं। लोगों के खाने पीने के लिए भोजन सामग्री, वाटर प्यूरिफायर और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए हाइजीन किट तक भेजी गई है, जो बीमारियों को रोकने के लिए बेहद अति आवश्यक है, जरूरी है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत ने मुसीबत में पड़े देश की मदद की हो।
भारत ने कई देशों को समय समय पर विभिन्न संकटों में मदद प्रदान की है। ये सहायता केवल आपदाओं और संकटों के समय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य और मानवीय राहत कार्यों में भी रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं भारत द्वारा विभिन्न देशों को दी गई मदद के बारे में, जिसमें सबसे पहले श्रीलंका आता है। देखिए, 2004 में आई सुनामी में श्रीलंका में भारी तबाही हुई थी। भारत ने यहां पर राहत सामग्री भेजी, चिकित्सा सहायता दी और बचाव दल को भी भेजा। भारतीय नौसेना और वायु सेना ने देखिए प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मदद की। इसके बाद बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में 2007 में आई बाढ़ के बाद भारत ने त्वरित मदद भेजी, जिसमें भोजन, दवाएं और अन्य आपातकालीन राहत सामग्री शामिल थीं। भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किया। फिर भारत ने 2014 में अफ्रीकी देशों में फैले इबोला वायरस के संकट के दौरान चिकित्सा टीम भेजी और दवाओं का समर्थन भी किया, मदद की। भारतीय चिकित्सा टीम ने प्रभावित देशों में इलाज और जन जागरूकता फैलाने में मदद की है। इसके बाद नेपाल में 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। भारत ने मेडिकल टीमें, राहत सामग्री, तंबू, खाना और पानी भेजा है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई। फिर आते हैं कोविड-19 में। कोविड-19 के दौरान, महामारी के दौरान भारत ने मालदीव्स को चिकित्सा आपूर्ति, देखिए आज क्या स्थिति हो जाती है, लेकिन मालदीव्स के लिए क्या नहीं किया भारत ने, पीपीई किट्स दिए, मास्क दिए और दवाओं की आपूर्ति की। भारत ने मालदीव्स के लिए चिकित्सा सहायता भेजी और वहां के स्वास्थ्य संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद एक बार फिर भारत ने नेपाल को कोविड-19 संकट के दौरान दवाओं और मेडिकल आपूर्ति प्रदान की। इस मदद के तहत भारत ने अस्पतालों को वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स और अन्य जरूरी सामान भेजे। भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों और मित्र देशों के लिए एकजुटता से मदद का हाथ बढ़ाया है और इस संकट में फंसे देशों के लिए भारत का एक मजबूत सहयोग साबित होता है। चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, महामारी हो या अन्य वैश्विक संकट, भारत ने हर बार एक जिम्मेदार और भरोसेमंद साथी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। आज भी म्यांमार के भूकंप संकट में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत त्वरित राहत भेजकर दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत कभी भी अपने मित्र देशों को अकेला नहीं छोड़ता। इस प्रकार भारत न केवल संकटों के समय में मदद करता है, बल्कि अपने अच्छे रिश्तों और सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मानवीय दृष्टिकोण और विश्वास का प्रतीक भी बनता है। तो देखिए, महत्वपूर्ण खबर हमने आपको बताई। यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा जो त्वरित सहायता और बचाव कार्य करा जा रहा है, ये भारत के द्वारा मदद की पहल केवल भारत ही है जो हर किसी की मदद करने के लिए सबसे आगे रहता है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। बात करेंगे कल यानी चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च से शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष की भी। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी इस शुभ दिन को मनाने के लिए सामने आ रही चुनौतियों की बात भी आपको बता दें। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। अब 31 मार्च को ईद और फिर 6 अप्रैल को रामनवमी। 31 मार्च की ईद के बाद रमज़ान का महीना खत्म हो जाएगा और अलविदा नमाज में बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध के लिए जो कसम खाई गई है, उसे पूरा करने के लिए वो सड़कों पर होंगे। देखिए, ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने हिंदू नववर्ष और रामनवमी की शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक हिंदू त्योहारों को मनाने में बाधा पहुंचाने की कोशिश हर वर्ष होती रही है। जहां मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, वहां तो इस तरह के मामले सामने आते ही हैं। जहां इनकी आबादी कम भी है, वहां भी ये विरोध करने से चूकते नहीं हैं, मानो विरोध करना इनकी मजहब का हिस्सा हो। दिल्ली के जहांगीरपुरी, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, शिव विहार जैसे इलाकों में तकरीबन हर वर्ष रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी या किसी भी तरह से बाधा पहुंचाने की घटना सामने आती रही है। गुजरात के बड़ोदरा में भी पिछले वर्ष शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में अनेक स्थानों से भी इसी तरह की खबरें आईं। अब 2023 में भी तो देखिए, बिहार के दरभंगा में रामनवमी की शोभा यात्रा के पहले बाजार में हिंदू राष्ट्र का पोस्टर लगाने भर से हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। झारखंड के हजारीबाग में एक सप्ताह पहले मंगला यात्रा पर पत्थरबाजी कर दी गई और पश्चिम बंगाल में तो पिछले 3 दिनों से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं।
हुगली में पहले हिंदुओं को रामनवमी और हिंदू नववर्ष मनाने से रोकने के लिए उन पर हमला किया गया, घरों में तोड़फोड़ की गई, साथ में घरों पर भगवा झंडा नहीं लगाने की हिदायतें भी दी गई। कल मुर्शिदाबाद में साजिश के तहत खुद मुसलमानों ने मस्जिद में पहले शिवलिंग रखा और उसका इल्जाम हिंदुओं पर लगाकर हिंसा शुरू कर दी। मुर्शिदाबाद, जिसे आप इस्लामिक स्टेट और मुर्शिदाबाद कह सकते हैं, यहाँ पिछले 40 वर्षों में हिंदुओं की आबादी 30% से घटते घटते 4 से 5% तक रह गई है। सोचिए कितनी गिरी है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैलाकर मुस्लिम पूरे मुर्शिदाबाद से ही हिंदुओं की पूरी बस्ती को, उनकी पूरी आबादी को ही मिटाने की साजिश रच रहे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा निकालना पश्चिम बंगाल और झारखंड में तो चुनौती है ही, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार में भी इसे मानने के लिए पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ती है। इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट भी देख लीजिए, मामले की गंभीरता को भी समझिए। हर साल रामनवमी शोभा यात्रा को मजहब का शिकार बनाने वाले जिहादियों ने इस साल भी रामनवमी से पहले हिंदुओं को निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आई, जहां कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ये कहकर उत्पात मचा रही है कि उनके मस्जिद में किसी हिंदू ने शिवलिंग को रख दिया। हर साल मुर्शिदाबाद में रामनवमी के पावन त्योहार को अपने कुकृत्यों से लहूलुहान करने वाली ये कट्टर भीड़ हिंदुओं पर ये आरोप सिर्फ इसलिए लगा रही है ताकि इसके बहाने वो हिंदुओं को एक बार फिर निशाना बना सके और अपने इन झूठे आरोपों के तहत अपने हमलों को जायज ठहरा सके। पहले कोई भी अफवाह फैलाना और उसी अफवाह के तहत हिंदुओं को निशाना बनाना जिहादियों की मॉडस ऑपरेंडी को दर्शाता है। नागपुर, जहां हिंसा से पहले कुरान की आयत वाली चादर जलाने की अफवाह फैलाई गई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली, दंगे, जहां सीएए विरोधी दंगाइयों ने सीएए से जुड़े उन अफवाहों के बाद हिंसा फैलाई थी, जिनमें मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कही गई थी। बांग्लादेश में मंदिर में कुरान के अपमान के अफवाह पर दंगाइयों ने मंदिरों में तोड़फोड़ किया था। बांग्लादेश में ही एक बार दुर्गा पूजा के दौरान इस्कॉन मंदिर में कुरान रखकर दंगे भड़काए गए थे। बांग्लादेश में अक्सर कुरान को मंदिर में रखवाकर या कुरान से जुड़ी कोई भी झूठी अफवाह फैलाकर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा है। बांग्लादेश के इसी जिहादी पैटर्न को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी फॉलो किया जा रहा है, जहां रामनवमी से पहले मस्जिद में रखे शिवलिंग के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराकर हिंदुओं को ही निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। और इसी मुर्शिदाबाद में पिछले साल रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए जिहादी हमले में 20 लोग घायल हुए थे। वहीं हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव के साथ जिहादियों ने भारी आगजनी भी की थी। गुजरात के वडोदरा में फतेहपुरा इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा पर जिहादियों ने भयानक पत्थरबाजी की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में साल 2022 में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई रैली को भी कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी समेत 1 नागरिक घायल हुए थे। जहांगीरपुरी में जिहादियों के कट्टर हमलों के बाद साल 2023 में रामनवमी शोभा यात्रा पर रोक लगा दी गई। ऐसे में आखिर कब तक हिंदू अपने ही देश में डर के माहौल में सुरक्षा घेरे के साथ अपना त्योहार मनाते रहेंगे? आखिर कब तक हिंदू अपने त्योहारों पर मजहब के पत्थर सहता रहेगा? अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम जैसे सीमावर्ती जिलों में हिंदू विरोधी घटनाएं अपने चरम पर है, जहां अक्सर हिंदू त्योहारों पर हिंदुओं को ही निशाना बनाया जाता रहा है। वहीं अब मुर्शिदाबाद से सामने आई ये तस्वीर साफ साफ दर्शा रही है, जिहादियों ने रामनवमी से पहले हिंदू बस्तियों को साफ करने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी प्रोडक्शन और एडिटोरियल टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।